आज हम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हुए उसमें पहुंचे हैं डायनेमिक्स। फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। डायनेमिक्स में पढ़ना है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन प्लेन। इसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। क्वेश्चन होता है कि यह जो है ग्रेजुएशन लेवल का सेमेस्टर 6 का ये पढ़ना मैकेनिक्स उसी का पार्ट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज आपका बीएससी बीटेक में होता है, पढ़ना रहता है। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो क्या होता है रेडियल और ट्रांसवर्स? तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें जानेंगे हम सबसे पहले इसका पहला पॉइंट कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्स पहले इसका पढ़ लेते हैं डायरेक्शन। क्या होता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स? सबसे पहले इसमें एक फिगर ड्रा करते हैं और एक प्लेन लेते हैं एक्स और वाई। इस प्लेन के अंतर्गत एक कर्व हुआ आपका, पोलर कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है O से P और एंगल बना रहा है आपका एक्सिस के साथ थीटा और रेडियस वेक्टर इसका r है। तो पोलर का पॉइंट कितना बनता है r, थीटा। यानी कि जिस तरह से कार्टेशियन में होता है x, y, उस तरह पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा r, थीटा। इस पर एक लंब ड्रा कर दिए हम लोग PT। तो इसी को बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ OP इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ PT इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसके बारे में कुछ देते हैं। से वी consider a polar curve in the plane x o y। फिर इसमें दिया गया है लेट P r थीटा be a point on the curve and draw perpendicular PT on OP एट P पॉइंट पर। हम लोग क्या किए P से PT यहाँ पर अगर लंब डाला गया है इस पर P पॉइंट पर किस डायरेक्शन में OP के। तो लेट r थीटा बी ए पॉइंट ऑन द कर्व एंड ड्रा परपेंडिकुलर PT ऑन OP एट P। तो यहाँ पर जो हुआ आपका दो डायरेक्शन हुआ। ये OP को तो जनरली हम लोग वेक्टर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। देन OP इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। and direction
of OP is called radial direction. Radial डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन जो क्या है वो से पी तक इसको आगे बढ़ा सकते हम लोग, डायरेक्शन ले रहे हैं। इस डायरेक्शन को जो बोलेंगे हम लोग रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे। जो रेडियस के थ्रू जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियल डायरेक्शन। और ये जो लंब डाला गया टी से पी, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। The direction, चाहे करते द परपेंडिकुलर डायरेक्शन PT is called transverse डायरेक्शन। PT को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। याद रखिएगा जितना जो हम लोग पढ़ेंगे रेडियल, ट्रांसवर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सब इसी के डायरेक्शन होगा। मान लिया कि ओपी के डायरेक्शन में जो भी बनेगा लेंगे हम लोग, तो जब भी क्या कहलाएगा, रेडियल कहलाएगा। और परपेंडिकुलर पीटी के लॉन्ग में जो भी लेंगे वह ट्रांसवर्स डायरेक्शन रहेगा आपका। अब देखते हैं कि वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी क्या है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग इसी फिगर से। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अब रेडियल वेलोसिटी का किसको बोलेंगे, तो द कंपोनेंट of velocity along किस पर, रेडियल डायरेक्शन या रेडियस वेक्टर डायरेक्शन फॉर ए कर्व या पोलर का भी बोल सकते हैं हम लोग, इन द प्लेन, किस प्लेन में लिया गया है, एक्स ओ वाई, इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। इसका कहने का मीनिंग जो भी कंपोनेंट्स लिया जाएगा वेलोसिटी का, किसके लॉन्ग में, रेडियल डायरेक्शन या रेडियल वेक्टर के लॉन्ग में जो भी लेंगे हम लोग, है ना, तो कोई भी कर्व फॉर ए पोलर कर्व ऑन द प्लेन कितना, एक्स ओ वाई, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियल वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा जब भी वेक्टर के लॉन्ग में ही, रेडियस वेक्टर या रेडियल डायरेक्शन के ही लॉन्ग में जो लिया जाएगा उसको बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी। और द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एलॉन्ग, अब लीजिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन
ट्रांसवर्स डायरेक्शन इसके लिए फॉर ए कर्व in the plane is called बोला जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी। जो भी कंपोनेंट्स लेंगे किसका, वेलोसिटी का, किसका, ओपी के लॉन्ग में, चाहे रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग में, इसको बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर के लॉन्ग में जो भी लेंगे या ट्रांसवर्स डायरेक्शन को जो भी लेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। याद रखिए हमेशा कि हम लोग दो के रूप में लेते हैं, रेडियल और ट्रांसवर्स। इसके बारे में और बताएंगे आपको विशेष, लेकिन इससे पहले पढ़ लीजिए। बेसिक में आपका पहला था रेडियल ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दूसरा था आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेलो एक्सीलरेशन के बारे में। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या हो गया, तो वही सेम चीज है आपका सिमिलरली, कि जो रेडियल के डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन लेंगे तो हो गया रेडियल एक्सीलरेशन, और जो ट्रांसवर्स के डायरेक्शन में लेंगे एक्सीलरेशन हो गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। सब सेम फिगर सबका है। तीसरा पॉइंट इसका है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। सेम प्रोसेस, द component of acceleration along radial direction for a curve in the plane is called radial एक्सीलरेशन। कोई सेम चीज है। अगर मान लें कि कंपोनेंट लेते हैं किसका, एक्सीलरेशन का, किसके लॉन्ग में, रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन। अगर सेम फिर आपका लेंगे हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। The components of acceleration along transverse direction for a curve in the plane is called transverse
एक्सीलरेशन। तो हमको मेन पढ़ना है वी कंसीडर प्लेन, वन प्लेन की कुछ कितना 100 बाई वी ड्रा ए कर्व पी आर थीटा क्या है पॉइंट कर्व का, इसमें दो डायरेक्शन हो गया, एक पोल से हो गया ओ से पी तक, इसको बोलेंगे रेडियल वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ ओपी इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। और डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया टी से पी, तो डायरेक्शन ऑफ कितना परपेंडिकुलर डायरेक्शन पीटी कितना कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे तो कहलाएगा रेडियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कहलाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे तो होगा आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग सब इसी का यूज करेंगे, रेडियल और ट्रांसवर्स का। इसीलिए थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ये सब जानना जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। कल हम इसका थ्योरम स्टार्ट करेंगे, 2 थ्योरम इस पर है जो कल प्रूव करेंगे।